जारी रखते हुए आज के सेशन में फिर से कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो इतना रिलेटेबल होगा आपके लिए कि आप कल से ही उसको यूज़ करेंगे और उसकी पावर को फील कर पाएंगे। देखिए, कल मैं थोड़ा सा बाहर था, अनुपस्थित था, तो इस कारण कि आप लोगों की लर्निंग्स जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर कोई असर ना पड़े, तो मैंने आपको पूरा 1 घंटे का एक सेशन दिया है सीखने के लिए, ठीक है। उसको जाकर देखिए। उसके बाद मैंने आपको 15-15 मिनट के शॉर्ट 2 वीडियोस दिए हैं, उसको जाकर देखिए, चैनल में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको वो सारे वीडियोस वहाँ पर उस टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता रहता है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर आपको जो ट्रेड्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर आप ज्वाइन करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो लाइव प्राइस की है और आज के सेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, देखिए, पहली बात जो हम लोग करेंगे, ट्रेड द ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है। ट्रेड द ट्रैप के हम लोग कई कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग अपने लॉसेस को बचाते हैं और कैसे सही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जो लोग कहते हैं ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सर लेने के बाद, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं उसके बाद ही एसएल जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कहता हूं, जहां स्टॉप लॉस जा रहा है वहीं प्रॉफिट होता है, बस आप करना सीख लीजिए। आपके करने में तकलीफ है, मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, समझिए। एक हमारा बहुत विख्यात कह लीजिए, बहुत अब आप लोगों का भी फेवरेट हो रहा है, नॉड फॉर्मेशन, जो मेरा पर्सनल सेटअप है, मैं अपने ट्रेडर्स को ट्रेड कराता हूं, वो भी इसको खूब ट्रेड करते हैं। नॉड फॉर्मेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रेड द ट्रैप के ट्रिपल टी के और कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो मैंने आपको बताया, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ओपन कीजिए, वहां पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ट्रेड द ट्रैप के भी वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगे लिंक के साथ, ठीक है। देखिए, नॉड फॉर्मेशन होता है बायर और सेलर की इक्वलिटी का रिप्रेजेंटेशन, कि खरीदार और बिकवाल बराबर मात्रा में जब कहीं पर पार्टिसिपेंट करते हैं तो वो नॉड फॉर्मेशन में आता है, गांठ की तरह दिखता है, भाव में गांठ लग जाएगी। गांठ अच्छा कहाँ लगती है, एक रस्सी लीजिए और उसको इस तरीके से मोड़िए, और जब दोनों तरफ से उसको पूरी पावर से खींचा जाएगा तो ही तो उसमें गांठ लगेगी। किसी भी आप जब गांठ लगाते हैं तो गांठ लगाने का तरीका क्या है, दोनों ओर से बराबर उस पर एक फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स जाता है, ठीक है। तो उस पे जो यहां पर जो स्ट्रेच आता है बीच में, उससे गांठ लग जाती है। तो एक अपनी ओर खींच रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ओर खींच रहा है, तो गांठ लग गई। यही प्राइस में गांठ लगती है कि इक्वल फोर्स से प्राइस को अपनी अपनी ओर खींचने की जब कोशिश करते हैं बायर सेलर, तो वहां पर गांठ लग जाती है। अच्छा, अगर कहीं पर बायर अपनी तरफ प्राइस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वो कौन से बायर होंगे, रिटेलर, हम लोगों जैसे नहीं, इंस्टीट्यूशनल बायर। अच्छा, प्राइस में बाइंग करना और अपनी ओर खींचना दोनों अलग बातें। प्राइस में एक्यूमुलेशन, खरीदारी धीमे धीमे की जा सकती है, और अपनी ओर खींचने की कोशिश जब जल्दबाजी हो तो ही की जाएगी। जब आप बहुत जल्दी में हैं तो ही कर रहे हैं, या फिर आपको किसी बात का डर है कि मेरे अगेंस्ट में कोई मोमेंटम ना आ जाए। ध्यान दीजिए, या तो आपको इस बात का डर है कि मेरे अगेंस्ट में कोई मोमेंटम आ जाएगा, अगर मैं बायर हूं तो कहीं सेलर मेरी पोजीशंस को काटकर सेलिंग ना ले आए, तो आप ऊपर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से सेलर, अगर उसको डर है कि मेरे अगेंस्ट में बायर प्राइस को ना उठाकर ले जाए, तो वो प्राइस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब नॉड फॉर्मेशन, मैंने कहा इक्वल बायर और सेलर का रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे, समझिए। एक प्राइस जो 500 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में मोमेंटम करता है और 550 के हाई लगाता है, इसका मतलब क्या है, प्राइस में 50 रुपए की बाइंग आई, ठीक है। 50 रुपए की बाइंग आई, सेलर ने देखा कि बायर्स ने मेरे अगेंस्ट में 50 रुपीज की बाइंग कर ली, तो सेलर मार्केट में आए और उन्होंने पहला काम क्या किया, दोबारा से उतनी सेलिंग करके प्राइस को 500 पे क्लोज करा दिया। क्लोज कराया, क्लोजिंग कहां कराई, 500 पे क्लोज करा दिया। तो जितना बायर्स ने खरीदा, सेलर ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब सेलर ने एक, जितना बायर्स की बाइंग थी उतना तो खींच लिया, तो सेलर को लगेगा अब जल्दी से मैं प्राइस को अपनी ओर ले जाऊं कि और नीचे खींचने की कोशिश करूं। क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल ओपन होती है 500 पर, ये बंद हुई 500 पर, तो अगली ओपन कहां होगी, 500 पर। वो प्राइस को लेकर आए 450 तक।
अब बायर को लगा देखिए मैंने अभी बाइंग की थी, प्राइस को 500 से 550 ले गया था, लेकिन सेलर ने क्या किया, पहले मेरी बाइंग काटी, अब प्राइस को नीचे की ओर खींचे ले जा रहे हैं, मतलब मेरे अगेंस्ट में एक बड़ा मोमेंटम लाने की कोशिश। तो सेलर क्या करेगा, सेलर के अगेंस्ट में बायर फिर बाइंग करने आए और 450 से खरीदारी की और 500 पे क्लोज करा दिया। अब देखिए पहले बायर ने बाइंग की 50 रुपए की, तो सेलर ने उसकी बाइंग को काट दिया और 50 रुपए की सेलिंग कर दी। फिर सेलर ने उसके बाद 50 रुपए की एक्स्ट्रा सेलिंग की, तो बायर ने उसकी सेलिंग को काट दिया और 50 रुपए की बाइंग कर ली। तो मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि बायर और सेलर का इक्वल पार्टिसिपेंट आपको जो होगा वो दिखेगा नॉट फॉर्मेशन में। अच्छा, जब किसी कैंडल में ओपन और क्लोज लगभग लगभग बराबर हो तो प्राइस का फॉर्मेशन कैसे होता है कि कैंडल में बॉडी साइज नहीं दिखेगा, ठीक है। और उसी कैंडल में जिसमें ओपन और क्लोज, जहां भाव खुला वहीं बंद हुआ, मैंने कहा ना 500 पर खुला और 500 पर बंद हुआ, लेकिन बीच में क्या हुआ, बायर 550 तक ले गए थे और दोबारा सेलर उसको 500 पे लेकर बंद करा दिया। तो ऊपर जो ये 550 तक जाने और लौटने की प्रक्रिया है वो अपर विक से दिखती है। जिस कैंडल का अपर विक, बॉडी के ऊपर का पार्ट अपर विक कहलाता है, ठीक है। किसी भी कैंडल में बॉडी के ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, अपर विक। देखिए ये वो कॉन्सेप्ट है सर, आप इसको जाइए और लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। और आपको कभी तकलीफ आए, जैसे जैसे मैं बताता हूं कुछ रूल्स, अब सारे कंडीशंस तो यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता हूं, 4 सेशन लेने पड़ते हैं नॉट फॉर्मेशन पे मुझे सर, परफेक्शन के लिए। 4 घंटे 5 घंटे में जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको मैं 20-25 मिनट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें फिर छूट जाते हैं, तो फिर भी मैं धीरे धीरे करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत की अभी मैंने बैचेस में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, ज्वाइन कर लीजिए। हैजिंग सीखेंगे, ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। और प्राइस एक्शन हैजिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नो डाउट लाइफ लॉन्ग आपकी ट्रेडिंग में एक 4 चांद लगा देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कैंडल कैसा दिखेगा, जिसमें बॉडी पार्ट नहीं होगा और अपर विक बड़ा होगा, ठीक है। आइडियल फॉर्मेशन कभी नहीं होते, ये बॉडी पार्ट छोटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिखे और अपर विक बहुत बड़ा ना हो, ऐसा भी दिखेगा, ठीक है, कि बहुत बड़ा है ऐसा भी दिखेगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आइडियल फॉर्मेशन वो है जिसमें बहुत बड़ा बॉडी पार्ट भी नहीं और बहुत बड़ा अपर विक भी नहीं। फिर मैंने दूसरी कैंडल में क्या कहा, प्राइस दोबारा नीचे आएगा और क्लोज फिर 500 पे, जहां खुला 500 पे फिर क्लोज, लेकिन नीचे आकर लौटने की प्रक्रिया में अब क्या दिखेगा, बॉडी पार्ट के नीचे लोअर विक। तो एक कैंडल जिसमें बॉडी साइज कम है और अपर विक बड़ा है, और एक कैंडल जिसमें बॉडी साइज इसमें भी कम है और लोअर विक बड़ा है। जब दो कैंडल्स के फॉर्मेशन ऐसे दिख गए तो क्या ये बायर सेलर जो है वो प्राइस को अपनी ओर खींचातानी कर रहे हैं। अब सोचिए इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर हैं, वो छोटे मोटे बायर सेलर नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर है ना। तो जब वो इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर हैं तो इनके बीच में अब 500, 510, 515 पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये तो 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं। सेलर ने 550 से 450 के लो लगा दिए और बायर ने 500 पे खरीदा था, 550 तक ले गया था, 450 से खरीदा फिर 500 पे। जो इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर 100 पॉइंट्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उनके मिडिल ऑफ द रेंज आकर, उनके जोन में आप आकर अगर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा तो मारे जाइएगा ना। तो मैंने क्या बोला, इस जोन को बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के अंदर तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, बनेगा कुछ होगा ही नहीं, अब मारे जाएंगे बस। प्राइस एक कैंडल ऊपर बनाएगा एक नीचे, तो नो ट्रेड। पहली तो सफलता यही है कि इस जोन में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो मार्केट में एक बहुत फेमस लाइन है, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, यही आपकी पहली पोजीशन है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो वही आपकी पहली पोजीशन है। क्यों? कम से कम आप उन ट्रेडर से बहुत बेहतर हैं जो लॉस करके बैठ गए, गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हुई। तो फिर कैसे ट्रेड करना है, तो मैंने कहा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसको मार्क कर लीजिए, हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए। अच्छा देखिए, सेलर का लास्ट सेलिंग पॉइंट क्या है, 550, वहीं पर उसने अपनी आखिरी सेलिंग की है। अगर बायर किसी भी हाल में जीतेगा तो इस हाई को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अगर सेलर किसी भी हाल में जीतेगा तो ये 450 के जो लो लगे हैं इस लो को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेशन हुआ तो पता लगा कि अगर हाई ब्रेक हुए तो लॉन्ग करना है और लो ब्रेक हुए तो शॉर्ट करना है। अब यहीं से आगे की प्रक्रिया की शुरुआत होती है।
मैं क्या बोलता हूं, ट्रेड विद ट्रेंड। ट्रेड विद ट्रेंड का यूज तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, उपयोग कैसे करना है कोई नहीं जानता। ये ना लाइन सब ने सुन रखी कि ट्रेड विद ट्रेंड एक लाइन होती है कि जिस तरफ ट्रेंड है उधर ट्रेड कीजिए, लेकिन ट्रेड कीजिए कैसे, वो कैसे पता लगेगा, उसको भी तो जानना जरूरी है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करते कैसे। तो समझिए, एक लाइन में पहले डिस्क्राइब करता हूं, फिर उसकी ब्रीफिंग दूंगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वही ट्रेड द ट्रैप का, ट्रिपल टी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं एक HBB फॉर्मेशन बताता हूं ना, और बताता हूं कि स्विंग लो स्विंग हाई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बताता हूं ना कि प्राइस का अगर स्विंग हाई निकल गया, कि प्राइस पिछली बार यहां से गिरा और ये निकल गया, तो प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, बताता हूं कि ये स्विंग लो है, अगर लो ब्रेक हो गए तो प्राइस डाउनफॉल में जाएगा, है ना। ये प्राइस एक्शन कब रिलेवेंट है, देखिए, ये बुल सेटअप है कि हाई ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये बियर सेटअप है कि लो ब्रेक होगा कि तो प्राइस और गिरेगा, डाउनफॉल नीचे और आएगा, ये बियर सेटअप है, ठीक है। बुल सेटअप सिर्फ ये एक एग्जांपल है, ऐसे मैं आपको देखता हूं, आप बहुत लोगों को दोष देते हैं कि मैंने इनसे सीखा और इनसे सीखा और मैंने यहाँ यहाँ क्लासेस की हैं और उसके बाद मैं ये गलती कर रहा हूँ कि उनकी क्लासेस से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी क्लासेस की तकलीफ नहीं है, उनकी क्लासेस में बस यही तकलीफ है, वो आपको सही कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाए, और वो सिखा नहीं पाए और आपने उस चीज़ को देखा भी नहीं, उस चीज़ को आपने देखा भी नहीं। बस तकलीफ इतनी है, किसी भी सेटअप में तकलीफ नहीं होती है, सेटअप को परफेक्ट एक ट्रेडर बनाता है, ठीक है। ट्रेडर की जिम्मेदारी है उसको परफेक्ट बनाना, ठीक है। आप क्या करते हैं, जंप करते हैं सर, एक चीज सीखी, 2 दिन ट्रेड किया, तीसरे दिन लॉस गया, अगले दिन अगले सेटअप, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। कोई भी एक बड़ी बुक उठाइएगा, हैज फंड्स की बुक्स उठा लीजिएगा सर, और वहां पर जाकर देखिएगा नंबर ऑफ ट्रेड, आइडियल ट्रेड्स की, जिससे आप ये समझ पाए कि कितनी ट्रेड करने के बाद आप किसी एक सही आंकड़े पर पहुंचते हैं। तो कहा जाता है कि अगर किसी को कोई कोई बैक टेस्ट किया गया सेटअप है, उसमें भी अगर महारत हासिल करनी है तो कम से कम 400 ट्रेड छोटे कैपिटल के साथ लाइव मार्केट पर उस सेटअप पे ट्रेड कीजिए और उसके रिजल्ट्स को फिर एनालाइज कीजिए, कम से कम 400, मैं कहता हूं 100 करके देख लीजिए। आप 10 नहीं करते हैं तो कैसे, तकलीफ तो आनी या नहीं, ठीक है। परफेक्शन आता है 400 ट्रेड करके, आप 10 नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद दूसरा सेटअप देख रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, अब तकलीफ नहीं आएगी, कैसे, देखिए, जो भी आप बुल के फॉर्मेशन की प्राइस में बाइंग के जितने तरीके आज तक आपने सीखे, बस एक चीज गांठ बांध लीजिए कि अगर प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड है तो जितनी बार प्राइस में लॉन्ग करने का सेटअप बनेगा वो ठीक होगा, उसको ट्रेड करना ही करना है। लॉन्ग करने का मतलब खरीदारी करने का सेटअप, जैसे अभी हम लोगों ने नॉड फॉर्मेशन सीखा, तो मैंने कहा हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग है, लो ब्रेक होंगे तो शॉर्ट है। अच्छा, अगर प्राइस का सेटअप अप ट्रेंड का है और एक इसी तरीके से नॉड फॉर्मेशन बन जाए, ठीक है, अब इसके हाई ब्रेक हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं झिझक करूंगा और यहां पर अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा और लॉन्ग करते हुए बड़े प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करूंगा। क्यों, बायर यहां पर स्ट्रांग था, सेलर के लास्ट सेलिंग प्राइस को उसने ब्रेक किया और जिस कैंडल से ब्रेक किया, जैसे उसके हाई जाएंगे मैं लॉन्ग करूंगा और पूरे प्रॉफिट्स बुक करके ले आऊंगा। नॉट फॉर्मेशन काम कर रहा है। अच्छा, यही प्राइस सोचिए डाउनफॉल में है, पहले से प्राइस सेलिंग में है और कोई बुल का खरीदारी का सेटअप बन जाए, एक कमजोर भाव में एक बाइंग का सेटअप बन रहा है, वीक प्राइस में बाइंग शो कर रहा है, मार्केट ट्रैप करना चाहता है, मुझे पैसा नहीं देना चाहता है, मुझे ट्रैप करना चाहता है। सोचिए, हर हिस्से पर तो सेलिंग आ रही और यहां पर आप बाइंग बायर को स्ट्रांग बता रहे हैं, मैं कैसे मान लूं। यहां पर कभी ट्रेड करना ही नहीं, यहां पर क्या ट्रेड करना है, जब एक प्राइस डाउनफॉल में है तो नॉड फॉर्मेशन बने तो मेरा पहले से माइंडसेट होगा लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करूंगा, पहले से होगा माइंडसेट, लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करूंगा। ये हाई ब्रेक हो जाए तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बात क्लियर हुई। हाई ब्रेक हो, ट्रेंड का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी क्या होती है, ट्रेंड होती है, ट्रेंड देखिए उसके बाद ट्रेड कीजिए, उसके पहले नहीं। जैसे यहां पर प्राइस गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पर प्राइस गिर रहा है, ये 2 कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखिए,
एक कैंडल लोअर वीक, एक कैंडल में अपर वीक, और बॉडी साइज लगभग लगभग छोटे छोटे। मैंने बोला आइडियल फॉर्मेशन कभी नहीं होते। अच्छा, ट्रेंड क्या है? डाउन साइड है। कैसे? गैप डाउन किया है, खुलने के बाद गिर रहा है, डे लो ब्रेक हो गए हैं, तो डाउनफॉल ट्रेंड है। और उसके बाद इस कैंडल के लो ब्रेक हो रहे हैं, तो अब लो ब्रेक हो रहे हैं, मैं स्विंग हाई का स्टॉप लॉस डालूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, मेरा पास टारगेट है सर, मैं तो टारगेट लेके जाऊंगा। बात क्लियर हुई? अब इसी जगह अगर फॉर्मेशन होता क्या कि प्राइस यहां पर ये फॉर्मेशन करने के बाद इसके हाई ब्रेक करता, तो मैं लॉन्ग नहीं करता। क्यों लॉन्ग? देखिए, बाजार जिस ओर चलता है दूसरे तरफ के ट्रेडर्स के पोजीशन बनवा के चलता है। अगर प्राइस गिरेगा तो पहले किन्हीं ना किन्हीं ट्रेडर्स को कॉल ऑप्शन बेच कर आएगा कि कुछ कॉल ऑप्शन बायर्स बैठे होंगे जो लॉस करेंगे। ट्रैपिंग के बाद बाजार चलता है। ठीक है, अब देखिए, आज हमारे ट्रेडर्स ने परफेक्ट प्राइस एक्शन ट्रेड किया, परफेक्ट प्राइस एक्शन, और जो लोग वहां पर फंसे उन्होंने दूसरी तरफ से इंस्टेंट मोमेंटम को बहुत बड़े प्रॉफिट्स में तब्दील कर दिया। क्यों? ये जो सेटअप जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया आज के सेशन में बना हुआ सेटअप, क्या हुआ बताइए? एक हम लोग डाउनफॉल के मार्केट में, ठीक है, अचानक से एक नॉट फॉर्मेशन बना, और नॉट फॉर्मेशन के हाई ब्रेक हुए। शक करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? पहले से आप गिर रहे हैं, आज मुझे बता रहे हैं कि बाई कर लीजिए, क्यों बाई कर लूं? लॉजिकल बात है कि नहीं? एक वीक प्राइस में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं, मैं यहां पर क्या करूंगा? शंका करूंगा। यहां पर पहले संदेह होगा, किस बात का? कि मैं खरीदारी तो नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये क्यों हुआ होगा? बायर्स को इनवाइट किया जाता है, आइए खरीदिए आकर। आप जैसे बायर्स जो ना समझ रह गए अभी तक, देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, आप अभी तक अगर लाइव मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं और प्राइजेक्शन को अगर ट्रेड करें तो जेन्युइनली इन चीजों को, प्राइस को देखते देखते समझ जाना चाहिए था कि जब गिरता है तो प्राइस जितनी बार लॉन्ग के सेटअप बनाएगा हर बार फेलियर होगा, हर बार ट्रैपिंग के बाद गिरता है, लॉन्ग दिखाएगा गिर जाएगा, लॉन्ग दिखाएगा गिर जाएगा। और इसी तरीके से जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तो हर बार शॉर्ट दिखाएगा अप ट्रेंड में जाएगा, शॉर्ट दिखाएगा। तो जब प्राइस चल रहा हो तो शॉर्ट के सेटअप को ट्रेड नहीं करते, सिर्फ लॉन्ग के सेटअप को ट्रेड करते हैं। जब प्राइस गिर रहा हो तो लॉन्ग के सेटअप को ट्रेड नहीं करते, सिर्फ शॉर्ट के सेटअप को ट्रेड करते हैं। अब यहां पर हाई ब्रेक हुए तो जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन बाई कर लिए, ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग कर दिए, वो सारे क्या हो रहे हैं? ट्रैप। मैं यहां इंतजार कर रहा हूं किस बात का? कि ये ट्रैपिंग सक्सेस हो जाए। कैसे सक्सेस होगी? दोबारा से प्राइस आकर इसी जोन में आ जाए तो इन सभी के एसएल हंटिंग होगी। अच्छा, जिनको एक बार बाजार ट्रैप करता है, निकलने का मौका नहीं देता, वंस अ ट्रैप ऑलवेज अ ट्रैप, तो अब मेरे लिए अब ये और कॉन्फिडेंशियल हो गया कि अगर अब लो ब्रेक हो गए इस जोन के तो मैं शॉर्ट करूंगा, एसएल इसी हाई के साथ जाऊंगा और बड़े प्रॉफिट्स लेकर जाऊंगा। यही ट्रेड द ट्रैप है। ट्रैप किया गया सेलर्स, कॉल ऑप्शन बायर्स को, ठीक है, और ट्रैपिंग को मैंने ट्रेड किया कि कॉल ऑप्शन बायर्स को ट्रैप किया गया है, मतलब अब इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वीक प्राइस में नॉट फॉर्मेशन में ऑप्शन बायर्स ने गलत एंट्री कर ली, कॉल ऑप्शन बायर्स ने, मैंने देख लिया, मैंने देखा, तो अब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट लेकर जाऊंगा। आइए देखिए, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं सर, आप जब तक इनको नहीं समझिएगा तब तक तकलीफ कीजिएगा, जब तक नहीं समझिएगा तब तक, एक दिन की बात नहीं। लॉन्ग थोड़ी सी मार्किंग करके करूं, एक बार नहीं, दो बार बनाया सर, दो बार। आप देखें इन दो कैंडल्स के फॉर्मेशन को, देखिए आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ना। देखिए इन दो कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखिए, ठीक है, और इन दो कैंडल्स में पहले क्या हुआ बताइए? प्राइस ने हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने मैंने क्या कहा? जब प्राइस पहले से अपना इनिशियल ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, एक भी स्विंग हाई आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, एक सिंगल स्विंग हाई, और आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग के सेटअप को प्राइस में बाई कर लीजिए। बेवकूफ दिखता हूं क्या? प्राइस से बोला कीजिए ऐसे, नहीं करूंगा भाई। आप ट्रैपिंग कर रहे हैं, साफ दिखता है आप ट्रैपिंग कर रहे हैं। अच्छा, ट्रैपिंग कर रहे हैं तो क्या करें? दोबारा से नीचे आइए, देखिए जैसे ही अंदर आया कितनी तेजी से स्टॉप लॉस हिट किए ना, जितने लोगों ने लॉन्ग किया सभी कैसे ले गया। अब देखिए रिटेस्ट पे यहां पर कहीं भी आप शॉर्ट कर दीजिए, स्विंग आएगा, स्टॉप लॉस, ये आपके टारगेट है, आपके हाथ में बाजार बैठा है सर, आपको पैसा ही देने आया था वो। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि जब बनता है तो कैसे काम करता है, तो मैं बोलूंगा कि जब बनेगा तो शॉर्ट सेलिंग में आएगा तो वहां पे ट्रेड कीजिए, वहां पर नहीं तकलीफ आएगी। और बार बार होता है, आप बोले एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, कल के सेशन में ट्रेडर्स ने ट्रेड किया और बड़े प्रॉफिट्स बुक करते हैं हम लोग सर, छोटे प्रॉफिट्स नहीं बुक करते हमारे ट्रेडर्स। जो सीख गया है उसके लिए बाजार एकदम ऐसे काम करता है कि उसी के लिए बाजार खुलता है, बस आपके लिए नहीं खुलता है। ये दो कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखिए, प्राइस क्या है? डाउनफॉल में है, गिरावट के ट्रेंड में है ना, तो जब गिरावट के ट्रेंड में है इसके हाई ब्रेक करने पर लॉन्ग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा, जब इसके दोबारा अंदर प्राइस आए अब शॉर्ट जरूर करेंगे, शॉर्ट जरूर करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे।
अब शॉर्ट करके अब आपके पास प्रॉफिट है। ये ट्रेड द ट्रैप है। जिसकी ट्रैपिंग हो गई और बाजार लौट कर उसके एसएल हंटिंग कर गया और वो ट्रेंड के फेवर में है और नॉट फॉर्मेशन बना हुआ है, कभी नहीं छोड़ना है सर, कभी भी नहीं छोड़ना है। वहीं पर लॉन्ग और शॉर्ट के प्लान कीजिए और सबसे बड़े प्रॉफिट्स वहीं निकल कर आते हैं, सबसे बड़े प्रॉफिट, जितने बड़े आप प्रॉफिट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरे सेशन में जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कहीं थोड़ी भी तकलीफ ऐसी रह गई हो कि नहीं समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट रह गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल पर जाकर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहें इन चीज़ों को ब्रीफली एक बड़े कॉन्सेप्ट के विस्तार पूर्वक, तो जाइए कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सब कुछ डेली 1 घंटे के सेशन के साथ लाइव मार्केट में प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीखते हैं, हेजिंग करते हुए। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद, आज के लिए पर्याप्त है।